बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज बनेंगे बहुत ही स्पाइसी क्रिस्पी पकोड़े। आपने बाहर वाले तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन मेरी रेसिपी की तरह नहीं बना के खाए होंगे। अगर आप एक मर्तबा इस तरह बना के खाएंगे, यकीन करें आप पहले वाले पकोड़े खाना छोड़ देंगे, इसी तरह के पसंद करेंगे खाना। मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी तो आपके पकोड़ों की रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। और चले हम स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाना। बेसन मैंने लिया है 1 पाव, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था। 3 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम, और 3 ही आलू लिए हैं, लेकिन मैं पकोड़ों में बिल्कुल छोटे छोटे आलू और प्याज करूंगी, इस तरह के डालूंगी छोटे। और ये देखें, प्याज का भी बताती हूँ। ये देखें, हरी मिर्ची इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने मसाले लिए हैं, हल्दी ली है, सूखा धनिया, नमक और सुरख मिर्ची। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इस तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे। और मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये मैंने लिया है सरसों का ऑयल। और हमने बेसन जब बनाएंगे पकोड़े, तो इस तरह के बड़े बड़े करके बनाएंगे, छोटे नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैंने कच्चे पक्के बना के फिर मैंने इसको उतारूंगी, उतार के छोटे छोटे इसके टुकड़े करूंगी, फिर दोबारा फ्राई करूंगी। पकोड़े मैंने उतार दिए हैं, और ये मैंने किए कच्चे पक्के। ये इतने टेस्टी बनते हैं, जिस तरह ये मैं बना रही हूँ आप भी इस तरह बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी सी मेहनत तो होगी। अब इसको गरम गरम से ही इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी, ठंडे करके नहीं करने। और है भी अभी बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत मुश्किल से ये होते हैं। इतने इतने करने हैं इसके, इस तरह। कुछ पकौड़ों के मैंने छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और कुछ मैंने रखे हुए पंखे के नीचे, उसके भी मैं बाद में कर दूंगी। ये देखें, माशाल्लाह से कितने प्यारे हमारे पकोड़े तैयार हो गए। और सारे मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, जब आप पकोड़े दोबारा इसको जब छोटे टुकड़े करके फ्राई करेंगे, तो ऑयल हमारा ठीक ठाक गर्म होना चाहिए, और चूल्हा हमने स्लो में नहीं इसको फ्राई करना है, वरना हमारे पकोड़े क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।